हिंदुस्तान की राष्ट्रपति जी सबके लिए है। राष्ट्रपति जी नहीं, राष्ट्रपत्नी जी, राष्ट्रपत्नी जी, राष्ट्रपत्नी जी। माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से। किनसे अपोलॉजी मांगूंगा? ये सदन के अंदर बीजेपी जैसे पखंडियों से। मैं अपने चूक हुई, गलती हुई, एक बार नहीं 100 बार इसको स्वीकारा है मैंने। राष्ट्रपत्नी निकाल चुके हैं मेरी जुबान से, गलती से, चूक हुई। इसका मतलब फांसी की तख्ते पर चढ़ जाऊं तो कहिए। देश के सर्वोच्च पद पर आसीन महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के मुंह से निकले विवादित शब्द को लेकर देश की सियासत गर्मा गई है। सत्ताधारी दल बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ जबरदस्त मोर्चा खोल रखा है। देश भर में बीजेपी नेता एवं कार्यकर्ता कांग्रेस सांसद चौधरी के बयान पर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवा रहे हैं। यही नहीं, जहां रोजाना विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई स्थगित की जा रही थी, आज सदन के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में सत्ता पक्ष के जबरदस्त हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। गुरुवार को लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अधीर रंजन चौधरी के बयान पर जमकर निशाना साधा और कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथ लिया। यही नहीं, लोकसभा में स्मृति ईरानी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के बीच करीब 2 से 3 मिनट तक जमकर बहसबाजी भी हुई, जिसके बाद सोनिया गांधी का रौद्र रूप भी मीडिया के सामने आया। तो वहीं बढ़ते हंगामे को देखते हुए अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद राष्ट्रपति से मिलकर अपने बयान के लिए माफी मांगूंगा। यह बयान मैंने जानबूझकर नहीं दिया, गलती से निकल गया। आपको बता दें, बीते रोज बुधवार को कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर विवादित बयान दे दिया था। अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि हम धरना देंगे, मार्च करेंगे, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। राष्ट्रपति भवन आज भी जाने की कोशिश करेंगे। हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए हैं, हमारे लिए क्यों नहीं। अधीर रंजन चौधरी के इस बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हालांकि अधीर रंजन चौधरी ने अपने बयान के लिए माफी भी मांग ली है और साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रपत्नी निकाल चुके हैं मेरी जुबान से, गलती से, चूक हुई। इसका मतलब फांसी की तख्ते पे चढ़ जाऊं तो कहिए, सूली पे चढ़ जाऊं तो कहिए। अगर मेरे साथ कोई मेरे खिलाफ अगर किसी का कोई आरोप रहे तो मुझसे कहा करो। सदन के अंदर मेरे खिलाफ आरोप लगाया गया, मैंने स्पीकर साहब को खत लिख के जवाब देने के लिए समय मांगा। स्पीकर साहब ने जवाब देने के लिए मुझे मौका भी दिए थे, लेकिन ये सत्ता पक्ष वो भी नहीं करने दिया। किनसे अपोलॉजी मांगूंगा? ये सदन के अंदर बीजेपी जैसे पखंडियों से। तो वहीं सूत्रों का कहना है कि अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति से मिलने का समय भी मांगा है। वहीं अधीर रंजन चौधरी के विवादित बयान को लेकर भाजपा ने लोकसभा एवं राज्यसभा में जमकर हंगामा किया। यह पहला मौका था जब सत्ता पक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। यही नहीं, भाजपा की महिला सांसदों ने गुरुवार को लोकसभा और राज्यसभा में सदन के बाहर एवं अंदर जोरदार हंगामा किया। लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अधीर रंजन चौधरी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस के एक ऐसा नेता विराजमान है जिन्होंने राष्ट्र के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर विराजित द्रौपदी मुर्मू जी का सदन के नेता होने के नाते सड़क पर जाकर अपमान किया। पहली बार एक गरीब आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनते ही द्रौपदी मुर्मू कांग्रेस पार्टी की घृणा का केंद्र बनी। कांग्रेस के पुरुष नेताओं ने द्रौपदी मुर्मू को कठपुतली कहा। कांग्रेस के घृणित कार्य करने वाले पुरुष नेताओं ने द्रौपदी को अमंगल का प्रतीक कहा और कल कांग्रेस के नेता सदन ने देश की राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर उनका अपमान किया।
स्मृति ईरानी ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी गरीब परिवार की बेटी देश की राष्ट्रपति बने, इसको पचा नहीं पा रही। आदिवासी विरोधी कांग्रेस, महिला विरोधी कांग्रेस, गरीब विरोधी कांग्रेस अब सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस का भी अपमान करती है। माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से, माफी मांगो और शर्म करो। तो वहीं राज्यसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहना जुबान से फिसलना नहीं था। यह एक आदिवासी पृष्ठभूमि से आने वाले व्यक्ति के खिलाफ एक जानबूझकर किया गया सेक्सिस्ट अपमान था। इसलिए सोनिया गांधी को अपनी पार्टी के नेता द्वारा की गई टिप्पणी के लिए माफी मांगनी चाहिए। इसके बाद संसद के दोनों सदनों में सत्ता दल ने जोरदार हंगामा किया और सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। सदन की कार्रवाई स्थगित होने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और केंद्रीय मंत्री के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। दरअसल सोनिया गांधी इस पूरे मामले में उनका नाम उछाले जाने से काफी नाराज थी। सांसद रमा देवी ने जब अधीर रंजन के बयान के बारे में बात करने पहुंची तो सोनिया ने कहा अधीर रंजन ने माफी मांग ली है। इसके बाद सोनिया गांधी ने रमा देवी से पूछा कि इस मामले में मेरा नाम क्यों लिया गया। इस पर वहां मौजूद स्मृति ईरानी ने कहा कि मैडम मैं आपकी मदद कर सकती हूं। तो सोनिया ने पलटकर कहा डोंट टॉक टू मी। सूत्रों का कहना है कि इस दौरान सोनिया गांधी काफी गुस्से में थी। वहीं सोशल मीडिया पर सोनिया गांधी का एक वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है, जिसमें भी सोनिया गांधी का रौद्र रूप देखा जा सकता है। सोनिया गांधी से जब वहां मौजूद पत्रकारों ने सवाल पूछा कि क्या अधीर रंजन चौधरी ने अपने बयान के लिए माफी मांग ली है, तो सोनिया ने पलटवार करते हुए गुस्से में कहा कि वो पहले ही माफी मांग चुके हैं। सूत्रों का कहना है कि संसद परिसर में स्मृति ईरानी के साथ साथ अन्य बीजेपी सांसदों ने सोनिया गांधी के साथ दुर्व्यवहार भी किया। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।